एक चीज बताइए सर, जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में विरोधी दल के लोग उसको सेमीफाइनल मान रहे थे, लेकिन उपचुनाव में आप लोगों ने झंडा गाड़ दिया, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या आने वाला चुनाव में? एकदम आने वाला चुनाव में भी उसका पड़ेगा। पूरे तो मगध में जो लगातार बेलागंज विधानसभा में 35 वर्ष से आरजेडी का जो है झंडा बुलंद होते रहता था, आज पहली बार एनडीए के लोग जो है वहाँ से आरजेडी को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, लालू यादव कुजापी में, अभय कुशवाहा के पास 2-2, 3-3 दिन कैंप किए रात में। इसके बावजूद भी कुजापी का 5 बूथ है, 5 में 1 बूथ छोड़कर 4 बूथ पर जो है एनडीए जीतने का काम किया है। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। अखाड़ा को सजा दिया गया है 6 महीना बाद। तो पहलवान लोग जब लड़ते हैं तो अखाड़ा को पूरा मुलायम करके भिड़ान जब होता है, तो मैं इस वक्त मगध की जो राजधानी है गया, मैं गांधी मैदान में हूँ और आज एनडीए की रैली हो रही है। लगातार एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके राजनेता जो हैं, अध्यक्ष हैं, अलग अलग जिलों में घूम करके मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि गया में जो 10 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी पूरा इस बार एक विधानसभा, बेला ऐसा विधानसभा था जहां की एनडीए ने झंडा गाड़ा है। मेरे साथ अजय कुमार बोलते हैं भैया, अजय कुशवाहा जी हैं। मैं बता दूं इनके बारे में कि इनके छोटे भाई अभय कुशवाहा हैं और बिहार के पोस्टर बॉय हैं कुशवाहा समाज के। आरजेडी की ओर से उनको टिकट दिया गया और वो औरंगाबाद से सांसद हैं। देश और दुनिया में चर्चा है, उनके बड़े भाई हैं। चूंकि विचारधारा की लड़ाई है तो ये नीतीश कुमार के साथ है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सर किस तरह का कार्यक्रम है और क्या तैयारी है आप लोग का? आज एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन गया जिला का है। गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र से जन सैलाब जो है आज गया के गांधी मैदान में उमड़ा है। ये साबित करता है कि 2025 में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और गया जिला का 10 विधानसभा में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पुनः नीतीश कुमार जी की सरकार 2025 में बनेगी। जैसा कि आप जन सैलाब जो उमड़ा है गांधी मैदान में, आप भी देख रहे होंगे, लोगों में उत्साह है, लोगों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एवं सूबे के मुखिया लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री विकास पुरुष माननीय श्री नीतीश कुमार जी में लोगों की आस्था है और बिहार के विकास के लिए, बिहार की डबल इंजन की सरकार के लिए 2025 में पुनः बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। आज जो जन सैलाब गांधी मैदान में उमड़ा है, ये साबित करता है कि गया जिला का 10 विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, बेला एक ऐसा विधानसभा रहा जो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं टीस उभरता था कि सब जगह झंडा एनडीए का है। बेला एक ऐसा विधानसभा है जहां हमेशा चूक हो जाती थी। इस बार बेला भी फतह कर लिया गया है और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जितना रैली हो रहा है, रैली चूंकि सत्तारूढ़ दल जदयू है, जदयू के नेता है नीतीश कुमार, लेकिन इस बार जो थीम रखा गया है वो रखा गया है एनडीए का और जो नारा दिया गया है, अब बात एनडीए की हो रही है। मैं बता दूं एनडीए में बहुत सारा दल है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, चिराग जो है रामविलास लोजपा के उनका पार्टी है। तो इस बार हर वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और जो समीकरण है निश्चित रूप से पलड़ा नीतीश कुमार का भारी है। चूंकि हम लोग भी हर जगह घूमते रहते हैं। सर बताइए कि इस बार आप लोग एनडीए का नारा दे रहे हैं, तो ये किस तरह का विचार आया आपके नेता के मन में या आप लोग के मन में? नहीं, एनडीए गठबंधन जो है हमारा मजबूत गठबंधन
गठबंधन है और सभी एनडीए घटक दल में सामंजस्य बनाने के लिए आपस में कार्यकर्ताओं और नेताओं का आपसी सहयोग के लिए पूरे बिहार का प्रत्येक जिला में एनडीए गठबंधन का जो है ये सभा किया जा रहा है। लोग को आपस में समन्वय, आपस में अच्छे संबंध, आपस में चाहे किसी भी दल के प्रत्याशी एनडीए का हो, सब हम लोग एनडीए के लोग जो है पांचों दल के लोग मिलकर उस सीट को जिताने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से पूरे बिहार में एनडीए घटक दल की जो है रैली हो रही है। आप भी विधायक उम्मीदवार हैं का? आप भी विधायक उम्मीदवार हैं का? माननीय नीतीश जी और जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोग चाहेंगे तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार श्योर है कि फिर एक बार भी नीतीश कुमार? एकदम, इसमें कहीं से थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। जैसा मजबूत गठबंधन है उसके अनुसार 2025 में 225 एनडीए गठबंधन जीतेगी, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। ऐसी बताइए सर, जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में विरोधी दल के लोग उसको सेमीफाइनल मान रहे थे, लेकिन उपचुनाव में आप लोगों ने झंडा गाड़ दिया, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या आने वाला चुनाव में? एकदम, आने वाला चुनाव में भी उसका पड़ेगा। पूरे तो मगध में जो लगातार बेलागंज विधानसभा में 35 वर्ष से आरजेडी का जो है झंडा बुलंद होते रहता था, आज पहली बार एनडीए के लोग जो है वहां से आरजेडी को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, लालू यादव कुजापी में, अभय कुशवाहा के पास 2-2, 3-3 दिन कैंप किए रात में। इसके बावजूद भी कुजापी का 5 बूथ है, 5 में 1 बूथ छोड़कर 4 बूथ पर जो है एनडीए जीतने का काम किया है। इसलिए गया जिला ही नहीं, पूरे बिहार में एनडीए का लहर चल रहा है और पुनः बिहार में नीतीश जी की 2025 में सरकार बनेगी, इसमें कहीं से संकोच नहीं है। देखिए, समझिएगा इस बात को कि बेला उपचुनाव का चर्चा देश और दुनिया में था और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। चुनाव के दिन हम घूम रहे थे तो ये जो मैसेज है, चूंकि अभय कुशवाहा इनके छोटे भाई हैं और वो पोस्टर बॉय हैं, जो दशा दिशा तय होगा और जो सेंध लगाने की कोशिश थी लालू यादव की, उसमें अभय कुशवाहा को आगे रखा गया। हालांकि जो इमामगंज विधानसभा चुनाव और जो बेला विधानसभा चुनाव में जो हार हुई मगध में, उससे कितना असर पड़ता है उनकी छवि को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभय संसद जी के जो बड़े भाई हैं अभय कुशवाहा, पूरा जोशो खरोश में हैं और उन्होंने शुरुआत कर दिया। इनका कहना है कि घर से हम मजबूत है, हमारा जड़ मजबूत है, तो आने वाले समय में फिर से एनडीए मगध में जीतेगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत के लिए गया गांधी मैदान से, धन्यवाद।